हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गीतास बायोलॉजी। आज टॉपिक जो थे कि आमे कंप्लीट करबा डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंस रे आमे देखिबा जेनेटिक्स रो फर्स्ट पार्ट बॉटनी पार्ट रे जो अछि हमर हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये कंप्लीटली बॉटनी पार्ट पिला माने ए बॉटनी पार्ट रे आमे एज ए मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस को भी प्रैक्टिस करबा आ ता सहित जो भी आम पाखरे अछि किछि लेस इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि ताको भी डिस्कशन करबा। जो माने एबे पर्यंत मोर फर्स्ट पार्ट देखिनो माने यार पार्ट जोटा अछि शॉर्ट नोट्स को ऑलरेडी कंप्लीट करा सरिछि। देन सेकेंड पार्ट रे हमरो आज अछि डिफरेंस। ये चैप्टर रे नोट्स देन हमरो एमसीक्यू प्रैक्टिस लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलरेडी कंप्लीट हे सारिछि। ए बैच कंटिन्यू होची सीएचएससी स्टूडेंट मानक पई जो माने 2026 रे एग्जाम देबे सेमानक पई आ जो माने एबे पर्यंत मोर प्लेलिस्ट को जाके देखिनो देखि देबो। प्लेलिस्ट रे 2025-26 बैच कंटिन्यू होची जोदरे कि बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट हे सारलाणी। तारा शॉर्ट नोट्स डिफरेंस एनसीईआरटी रीडिंग सब कंप्लीट हे सारिछि। तो चेक करि नबो मोर प्लेलिस्ट को। आज टॉपिक स्टार्ट करबा हेरिडिटी एंड वेरिएशन रो क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन रो स्टार्ट करबा जो थरे कि जेनेटिक्स रो फर्स्ट क्वेश्चन हमर अछि मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। आज फर्स्ट क्वेश्चन रे आमे स्टार्ट करबा जो थरे मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस रे कोन डिफरेंशिएशन रे लेखिबा पॉइंट देखिबा। देखो आज फर्स्ट क्वेश्चन जो अच्छी मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड ये बहुत सारा टाइम्स पढ़ी सारी कहीं ये क्वेश्चन गोटे एमती तुमको लॉन्ग क्वेश्चन रे देख डिफरेंस रे देख शॉर्ट नोट्स रे देख ये टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन आसुची तेणु मार्क करिबो पिला माने ये टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट। तो मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड रे फर्स्ट पार्ट रे हमें कौन लिखिबा ना तार डेफिनेशन जेमति कि मो सब शॉर्ट नोट्स डिफरेंस रे भी कहे माने तार डेफिनेशन रू ही स्टार्ट करबा। फर्स्ट पॉइंट अछि ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज ए जेनेटिक क्रॉस between two individual considering the inheritance of single character। आमे दुईटा इंडिविजुअल किंतु सिंगल कैरेक्टर दैट मीन्स जदि ए कैरेक्टर बेसिस रे जिबा जेमिति हाइट ऑफ पी प्लांट जदि मु कहबी हाइट ऑफ पी प्लांट ताले एटा को आमे कोन कहबा ना गोटे कैरेक्टर। देन आमे ए जो पार्ट अछि हमरो नेक्स्ट पार्ट कोन देखिबा ना हाइट कैरेक्टर नेले कोन एटा होछि गोटे किंतु हाइट पई आमे जानि चंती कैपिटल टी नहीं पारिबा बा स्मॉल टी बा कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं पारिबा। ओके तले नेक्स्ट पॉइंट रे में कोन देखिबा ना डाइहाइब्रिड क्रॉस रे सेमति कोन लेखिबा ना ए डाइहाइब्रिड क्रॉस इज ए जेनेटिक क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल होयर टू इंडिविजुअल बिटवीन कहा भीतर ना टू इंडिविजुअल कंसीडरिंग इनहेरिटेंस ऑफ टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। डिफरेंस देखो केवल गोटे लाइन रे एठी होची सिंगल कैरेक्टर नउचंती एटा टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर नउचंती त माने गोटे हाइट ऑफ द पी प्लांट कहि परिबा आउ गोटे फ्लावर रो सीड कलर आमे कहि परिबा जेमति पी प्लांट रो सीड कलर जदि नबा एटा भी गोटे कोन हबो ना कैरेक्टर हबो। ओके तले एतिकी पार्ट परे नेक्स्ट पॉइंट रे में को पार्ट को लेखिबा दरकार ना इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। एटी देखिले कोन ना वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट से जगह रे डाइहाइब्रिड क्रॉस रे कोन लेखिबा ना इट इन्वॉल्व्स टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। से कैरेक्टर जहा नउचती हमें पी प्लांट हाइट नउचती टॉल ड्वार्फ नियंतु किबा जहाबी किंतु हमको ए जिंस मार्क रे अछि एठी टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स बेले एठी हमें लिखिले वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। ओके तला में नेक्स्ट पार्ट कोन देखिबा ना नेक्स्ट पार्ट रे हमें लिखिबा कि द phenotypic ratio obtained in the F2 generation। F2 generation रे phenotype ratio हमें लिखिबा 3:1 एठी लिखिबा 9:3:3:1।
आ ए पार्ट रे मन रखिबो ये तुमको एमसीक्यू पई भी हेल्प करिवो एमसीक्यू रे दुई टाइप रो क्वेश्चन पड़े ए पार्ट रो गोटे पार्ट होची हमर जो अछि कोन ना फिनोटाइप रेशियो आउ गोटे पचारे फिनोटाइप्स रे गेमेट्स नंबर ऑफ गेमेट्स तो केते टाइप्स रो फिनोटाइप गेमेट्स अछि ना टू टाइप्स गोटे होची टॉल गोटे होची ड्वार्फ सेमती फिनोटाइप डाइहाइब्रिड क्रॉस रे केतटा ना फोर टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स अछि माने गेमेट्स अछि फोर टाइप्स डिफरेंट टाइप्स तमे फिनोटाइप देखिबो किंतु रेशियो देखिले 9:3:3:1 लेखेबो तले ए दिन से मार्क करबो तमरो क्वेश्चन तो जेते पढुची एमसीक्यू टाइप पढुची तम पर ऑप्शन थिबो सेटू चूज कला बेले देखिबो कि को टाइप रो क्वेश्चन मागे छी देन नेक्स्ट पॉइंट हमें देखिबा नेक्स्ट पॉइंट रे कोन लेखिबा को पड़िबो ना जीनोटाइप रेशियो फिनोटाइप रेशियो लेखिले देन हमें लेखिबा जीनोटाइप रेशियो जीनोटाइप रेशियो कते ना 1:2:1 सेमिति आम पाखरे जीनोटाइप रेशियो इन डाइहाइब्रिड क्रॉस 1:2:1:2:4 एक भी मन रखिबो माने 12:12:4:21:21 तले में 5 नंबर पॉइंट्स रे कोन लेखिबा ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस डेमोन्स्ट्रेट्स द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ता माने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्क्राइब करचंती गोटे एक्सपेरिमेंट द्वारा जहा को कहा जाए मोनोहाइब्रिड क्रॉस ओके तो ठीक सेमिति जो डाइहाइब्रिड क्रॉस कहा को डिस्क्राइब करूची ना डाइहाइब्रिड क्रॉस डेमोन्स्ट्रेटेड बोथ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी एठी काम करूची एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट किंतु मने रखो तो मोस्टली हम जो डाइहाइब्रिड क्रॉस इज एक्सप्लेन्ड बाय माने एक्सप्लेन करचोंदी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट को जदी पढ़े क्वेश्चन रे एक्सप्लेन्ड बाय ताले सेठी मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड लेखिबोनी ओनली डाइहाइब्रिड क्रॉस लेखिबो ओके ताले ए सेक्शन को जो माने भी लाइव क्लास रे जॉइन करिछो देखुछो से माने फास्ट ए सेक्शन को आगे कोटे लाइक करो देन आमे कंटिन्यू करबा टॉपिक ओके तो जहा को सेक्शन भलो लागुची से माने लाइक करके देन आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पिला माने ओके ताले देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हमें दिया जायछि जोटा कि ये चैप्टर रे ए ईयर माने 2026 एग्जाम पई ये बहुत दरकारी रहिबो ओके तो को पैटर्न रे लिखिबो काहे कि ना तुम मानकर जदी गोटे पॉइंट रे लाइनिंग भी तमे एपर्ट सपोर्ट कर दोछ ताहाले भी तुम मानकर मार्क कटिबो तो सही बेसिस रे चेक करबो कि मते डेफिनेशन प्रॉपर लिखिबार अछि मते प्रैक्टिस करके जिबार अछि ओके तले नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ना फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ये क्वेश्चन रे केमति टाइप रो लिखिबो देन कोन अछि हमरो डेफिनेशन रे देन मन रखो मु तुमको सबु थिरे पांचटा पॉइंट्स कंपलसरी देछि तमे चाहिले अति कम रे ताको कमे कि 4 लिखि पाइबो ताठो कमेइबो नाही एग्जाम रे लिखा आइतिबो कि 2 to 3 पॉइंट्स लेखो किंतु तमे माने सबुबल पे गोटे दिन मने रखिथिबो जोटा तुमको लागुछि कि गोटे लाइन तमरो भूल हेइसिबो सेथि पई गोटे पॉइंट एक्स्ट्रा लेखिकी आसीबा को पड़े ओके ताले में लेखिबा फिनोटाइप जीनोटाइप रे कोन लेखिबा ना फर्स्ट पॉइंट हमको लेखिबार अछि फिनोटाइप इज द ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस एंड एक्सप्रेस्ड ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आमे धरा जो कोनोसी गोटे प्लांट्स को देखुचंती प्लांट्स हमें कोन देखिबा ना तार हाइट कैरेक्टर को देखिबा ह कि नै माने हाइट कैरेक्टर देखिबा मींस आमे कोन देखिबा जोटा बाहर हमें देखि पारुचंती द प्लांट्स को हमें कट करूनाती किछि भी नै जस्ट जाय कि गोटे प्लांट्स को देखिलो जहां ऑब्जर्व कलो दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप ठीक सेमती जीनोटाइप कहा को कहा जाय जीनोटाइप is the genetic constitution or set of gene present in DNA of an organism. Genotype कहा ऊपर describe करूची ना तारा genetic constitute code present अछि. Okay, ताले next point देखिबा phenotype includes character. Phenotype कौन character include करूची. One is height, flower color and seed set. खाली एतिके नुआ एमिति 7 character अछि. ठीक सेमती जीनोटाइप इंक्लूड सच एज कैपिटल T, कैपिटल T, स्मॉल t and small t that control a character. ओके ताले 8 प्लांट्स को हमें देखिबा टॉल,
ए प्लांट्स को हमें देखिबा टॉल, देन ए प्लांट्स को देखिबा ड्वार्फ। ये जो ड्वार्फ प्लांट देखुचते दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप एंड स्मॉल t इज द जीनोटाइप। ओके, ताले नेक्स्ट पॉइंट देखा देछि फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ जीन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। कौन कौन को ना फिनोटाइप कहा ऊपर इन्फ्लुएंस हबो ना जीन और एनवायरमेंटल फैक्टर ऊपर इन्फ्लुएंस हुए। तो तुम्हें जानिछो कि जीन द्वारा इन्फ्लुएंस होछि एटा समस्तकर आइडिया अछि, किंतु एनवायरमेंटल फैक्टर द्वारा भी ये थियरी होछि कि ना हो काहे कि ना फिनोटाइप कैरेक्टर रे धराजाऊ कौन सी गोटे प्लांट्स अच्छी जे कि हाइटेड माने कैपिटल टी अच्छी, तो से प्लांट्स कौन है कथा टॉल है कथा जदि से सफिशिएंट अमाउंट रे टेम्परेचर न पाए वाटर न पाए ताले ऑब्वियसली तार ग्रोथ प्रॉपर्ली हबनी आउ सेही जगह रे से प्लांट्स टॉल हेबा जगह रे ड्वार्फ हेबार चांसेस अछि। ए कंडीशन को कौन कुहा जाए इट मे बी कौन करूची ना एनवायरमेंटल फैक्टर द्वारा भी इन्फ्लुएंस होची। ताले नेक्स्ट पॉइंट रे हमको जीनोटाइप रे कौन लिखिबार अछि ना जीनोटाइप इन्फ्लुएंस बाय ओनली बाय द इनहेरिटेंस ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट्स। पेरेंट्स रो जो जीन आसीची सेटा ही केवल इन्फ्लुएंस करूची। ओके, देन 4 नंबर देखिबा 4 नंबर पॉइंट्स रे हमें कौन लिखिबा ना 4 नंबर पॉइंट्स रे लिखिया को पड़िबो ऑर्गेनिज्म विथ डिफरेंट जीनोटाइप may be show the same phenotype। जहारो जीनोटाइप डिफरेंट अछि ये may be same जीनोटाइप शो करिबो may be different। तो जेमिति कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T एठी कैपिटल T अछि ये भी टॉल होछि ना, सेही जगह रे कैपिटल T स्मॉल t ये जीनोटाइप अछि किंतु तथापि भी ए प्लांट्स कोन करूछि ना टॉल देखा जाउछि। ता माने हमें कोन जानिले ना हमर जो पॉइंट्स अछि कि हमर टॉल तो देखा जाउछि कंपलसरी नुहे जे सबु टॉल प्लांट रो जीनोटाइप कैपिटल T हेतिबो, इट मे बी कैपिटल T स्मॉल t। ओके, तो सही जगह रे एठी लिखिबा ऑर्गेनिजम्स विथ द सेम फिनोटाइप and may have different genotype such as tall plants being either capital T or capital T small t। okay okay ताले नेक्स्ट पॉइंट को देखिबा तो सेक्शन को लास्ट पर्यंत देख गोटे जिनस कहूची जदि तुमर मार्क पूरा पूरी फुल जेमति कि 100 मार्क रखिबार जहार टार्गेट अछि ये सेक्शन मिक्स करिवो नाही। जेमती मो क्वेश्चन रे आंसर सब लेखि लेखि जाउची सेमिति तम खाता रे तमे माने लेखिकी ताकू प्रैक्टिस करि परिबो, तम खाता रे भी नोट्स लेखि लेखि चलो। ओके, तो देखिबा द फिनोटाइप कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड इन द ऑर्गेनिज्म, जोटा कि फिनोटाइप ता कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व करि परिबा ऑर्गेनिज्म रे, किंतु सेही जगह रे जीनोटाइप cannot be directly observed and can only determine through the genetic analysis or plant breeding experiment द्वारा करि परिबा। ओके, तले नेक्स्ट पॉइंट हमें देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा जोटा कि हमें कहि परिबा सबुठो अधिक टाइम पडिथिबा क्वेश्चन होची टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, माने पी वाई क्यू अंडर रे भी हमें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करबा काहे कि ना पी वाई क्यू रे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस इतनी थरो पडिची, माने तमे देखिबो जदी अल्टरनेटिव ईयर रे क्वेश्चन कंपलसरी पडुची। ओके, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सब मने के आसेची जो भी 10 टा टोटल ऊपर चैप्टर रे 10 टा क्वेश्चन अछि, माने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी एंड लेस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी अछि काहे कि ना एठी हमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करछंती। ते एमती किछि तम पाखरे बाकी न रह जाउ जहार आंसर तम पाखरे नथिबो, सेति पई हमें कंप्लीटली सब शॉर्ट नोट्स को निजे लेखिकी पुट करा जाउची जहा द्वारा तमको बेनिफिटेड हबो। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस रे फर्स्ट पॉइंट लिखिबार अछि तार डेफिनेशन जेमिति कि टेस्ट क्रॉस is a cross between an individual or with unknown genotype and a homozygous recessive individual। सही जगह रे बैक क्रॉस रो डेफिनेशन लिखिबा ए बैक क्रॉस is a cross between F1 hybrid
and any one of its parents. Genotype either dominant and recessive. जोथिरे कि either dominant थिबो नले recessive थिबो. Second point रे कोन लिखिबार अछि, the purpose of a test cross is determined the genotype of the unknown individual. यार मेन काम होची कोन पे हमें टेस्ट क्रॉस को देखुचंती काहे कि ना टेस्ट क्रॉस रो मेन एम होची तार डिटरमाइन करिवो द जीनोटाइप ऑफ द unknown individual. Okay, the ठीक सेमिति the purpose of back cross is to be retain parental traits and study inheritance pattern. Back cross रो मेन पर्पस होची पेरेंटल ट्रेड्स को स्टडी करिबा तार इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करिबा. ठीक सेमिति आम पाखरे थर्ड पॉइंट रे कोन लिखिबा ना इन टेस्ट क्रॉस इफ progeny is all dominant the unknown genotype is homozygous. जदि सबु डोमिनांट आसे ताले homozygous अछि unknown plants ता. जदि आम पाखरे कोन होची ना 1:1 रेशियो आसुची ताला में जानिबा कोन ना प्लांटा हेटेरोजाइगस प्रेजेंट थिला. ओके ताले सेक्शन भलो लागुथिले लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को भूलिबनी पिला माने. नेक्स्ट पॉइंट देखिएबा इन बैक क्रॉस when the F1 is crossed with a recessive parents segregation can be studied. With a dominant parents all progeny show dominant traits. जेते सारा progeny अछंती सबु dominant traits को ही show करूचंती. Then the test cross always involves crossing with homozygous recessive only. But back cross रे recessive parents को and dominant parents को सहित भी क्रॉस करा जाउची. ओके ताले नेक्स्ट पॉइंट देखिएबा टेस्ट क्रॉस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बैक क्रॉस यूज स्पेसिफिकली टू द टेस्ट जीनोटाइप. ठीक सेमिति बैक क्रॉस इज ए जनरल क्रॉस यूज्ड फॉर ब्रीडिंग सिलेक्शन एंड मेंटेनिंग ट्रेड्स. मेन फंक्शन होची तारा ब्रीडिंग प्रोग्राम रे एंड सिलेक्शन क्वेश्चन रे माज हमें कहि पाया मेंटेनिंग ट्रेड्स जो प्रेजेंट अछि. ए जो सिलेक्शन अछि मने रखो कि कोनोसी भी प्लांट को जेते बेला में सिलेक्टेड करूचंती बा आमे कोन करचंती ना हमको टारगेट अछि कि गोटे टॉल प्लांट हमको दरकार तो सेही सागरे आमे कोन करंती ना बैक क्रॉस को चूज करंती तारो पेरेंटल माने डोमिनेंट पेरेंट सहित क्रॉस करंती. ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन जेंति कि कहिली सबुठु मोस्ट ऑफ द माने कहि परिबा रिपीटेड क्वेश्चन होची एटा. तले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन अंडर रे हमें कहिबा ए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करिछि किंतु चांसेस वाला क्वेश्चन ए ईयर पई सिलेक्टेड क्वेश्चन जोथरे कि हमें देखिबा कोन ना होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस. Homozygous and heterozygous रे first point लिखिबा an individual is said to be homozygous and when it carries two identical alleles for a particular character. ठीक सेमिति heterozygous रे लिखिबा an individual is said to be heterozygous when it carries two different alleles for a particular character. जदि two identical alleles so homozygous रे अछि दिटा जाक दि identical अछि alleles then it is called homozygous. जदि two different allele present अछि then it is called heterozygous. Okay the next point देखो example रे homozygous रो capital T होछि homozygous for the plant height in pea plant. Example under a heterozygous under a capital T small t for a plant height in pea plant. खाली से हमें कैपिटल टी को लिखि परिबा सेमति नहीं कैपिटल आर स्मॉल आर को भी लिखि परिबा कैपिटल वाई स्मॉल वाई को भी एथिरे ऐड करि परिबा. ओके तला में नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट पॉइंट हमको कोन ऐड करिवार अछि ना नेक्स्ट पॉइंट रे लिखिबा होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म produced only one type of gametes because both allele are the same. Heterozygous organisms produced
two types of gametes because the alleles are different. ये जो होमोजाइगस रे जो गेमेट प्रोड्यूस करूची ये बोथ एलीली जो प्रेजेंट अछि सेम हेतिबारु ओनली वन टाइप ऑफ गेमेट्स प्रोड्यूस करिवो किंतु सेही जगह रे हेटेरोजाइगस रे टू टाइप्स ऑफ गेमेट प्रोड्यूस करूची सब जगह रे केवल गोटे गोटे वर्ड ही मार्क करिवो ठीक सेमिति traits expressed in homozygous condition are usually pure and consistent in inheritance. But traits expressed in heterozygous condition may show dominance of one allele over the other. ठीक सेमिति आम पाखरे नेक्स्ट पॉइंट रे कोन लेखे अछि homozygous condition helps in maintaining parental traits over generation. Heterozygous condition introduced variation and hybrid vigor in offspring. Variation भी शो करिबा and hybrid vigor भी शो करूची कोठी ना heterozygous condition में किंतु homozygous condition रे तमे देखिबो जे generation after generation रे सब बेल पे मेंटेन करूची कोन ना पेरेंटल ट्रेड्स ही मेंटेन करिबो सब पे पेरेंटल कैरेक्टर ही तमे कंटीन्यूअसली देखिबा को पाइबो ओके ताला में तो एई सागरे आ गोटे भी दिनछ मेडी कहि दुची पिला माने एठी सेमिति हाइब्रिड फिगर देखुचंती एठी सेमिति चांसेस अछि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ओके तो इन ब्रीडिंग जेमति हाइब्रिड फिगर देखुचंती सेमति इन ब्रीडिंग डिप्रेशन देखा से पार भी चांसेस अछि को कंडीशन रे ना होमोजाइगस कंडीशन रे ओके ताला में नेक्स्ट पार्ट रे देखिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स पार्ट रे भी तमे पार्ट को पढिचो देन डिफरेंस भी पढिचो कोन ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस फर्स्ट पॉइंट हमको कोन लिखिबार अछि तार डेफिनेशन इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस either of the two allele is completely dominant over the other. ठीक सेमिति कोडोमिनेंस रे इन कोडोमिनेंस both allele of a gene express themselves equally and independently. Okay, the next point देखिबा next point रे the heterozygous condition shows an immediate phenotype and between two parents. Heterozygous condition shows the expression of both the parental traits side by side. ए दिन सब हे मार्क करबार अछि ए कंडीशन रे माने इनकम्प्लीट डोमिनेंस रे कोना इंटरमीडिएट फिनोटाइप देखा जाउथला बेले से कंडीशन में कोन देखौछंती ना बोथ पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखौछंती ओके नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल मन रखिबो मिराबिलिस जालापा जोथरे एथरे कोन अछि ना इन कैटल खाली इन कैटल बोली सेमति नाही आमे एबी ब्लड ग्रुप के भी मन रखिबो एबी ब्लड ग्रुप ओके ताले नेक्स्ट पार्ट रे पॉइंट रे कोन लिखिबार अछि ना द F2 phenotypic ratio is the same as the phenotype ratio that is 1:2:1 ठीक सेमिति आम पाखरे F2 phenotype is also the same as the phenotype ratio 1:2:1 but with the full of traits okay तो जोथरे की both traits fully visible हिथिबो in incomplete dominance blending of traits that occurs in heterozygous condition रे कोन देखा जिवो ना both blending together किंतु सेही जगह रे in codominance no bleeding occurs and कोनसे blending तमे देखिबो नाही जोथरे की both traits are expressed distinctly जेमति की जदि एटी AB अछि AB ब्लड ग्रुप जनक पाखरे प्रेजेंट अछि तले से AB ब्लड ग्रुप ही शो करबो किंतु सेही जगह रे एठी कैपिटल R एंड स्मॉल r को कलर ना ये होची रेड पाइन ये होची व्हाइट पाइन किंतु ब्लेंडिंग हे सारा परे कोन आसुची ना पिंक कलर आसुची कोनोसी भी टाइप रो डाउट हेले लाइव सेक्शन रे ही पछाई पारिबो तमर जेते सारा डाउट अछि पिला माने
बहुत लाइफ सेक्शन रे तमे जेते एक्टिव होबो तमर क्वेश्चन ता सहित मो सहित इंटरैक्टिव ए लाइफ सेक्शन रे ही हे पारिबो ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अंडर जाउची क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस ए क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को जवा पूर्व पिला माने जो माने लाइफ सेक्शन देखुछो जो माने सेक्शन भलो लगुची तुमको लगुची कि इन्फॉर्मेटिव अच्छी ये वीडियो कंटिन्यू हेबा दरकार आउ ता पई तुमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को भूलिबनी पिला माने ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन देख देछि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस अंडर कोन अछि ना फर्स्ट पॉइंट हमें जानेबा क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस कोन ना क्वालिटेटिव inheritance is also known as Mendelian inheritance एठु ही ऐड करबा Mendelian inheritance माने मेंडेल जो inheritance पैटर्न देछंती सेटा को कहा जाय कोन ना क्वालिटेटिव कहा जाय काहे कि ना से कंडीशन तमे देखिबो जदि कैपिटल टी प्रेजेंट अछि माने से टॉल हो ता साइड रे थाई पारे स्मॉल टी बा हे पारे तार अदर जहा भी थाओ किंतु कैपिटल टी आम पाखरे प्रेजेंट अछि माने से टॉल हबो दैट इज ए क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस किंतु जो जगह हमें देखुचंती कि क्वांटिटेटिव वाटा कोन ना क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इज आल्सो नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस काहे कि कुआ जाउची ना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमें देखुचंती क्वांटिटी ऊपर डिपेंड करे माने नंबर ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर ऊपर डिपेंड करथबार ताको कोआ से क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस एबे देखिबा फटाफट में देखि देबा कि कोन पॉइंट्स तुमको लिखिबार अछि फर्स्ट पॉइंट रे लिखिबार अछि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इज द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर दैट आर कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल पेयर ऑफ जीन सही जगह क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इज मेंटेन ऑफ कैरेक्टर दैट कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन सेठी गोटे जीन हेतला बेले एठी मेनी जीन हेथाय सेकंड पॉइंट द ट्रेट shows clear cut differences and can be easily classified into distinct types but traits पाखरे कोन छी ना या पाखरे कोन देखु छ ना shows clear cut तमे देखिबा को पाइबो डिफरेंस ता but सही जगह रे the traits do not show clear cut difference केबे भी clear cut difference देखा जाए नहीं but show continuous variation in a population जोथि पाई कि ताकू रखा जायछि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस रे नेक्स्ट पॉइंट एनवायरनमेंट हैज लिटिल और नो इफेक्ट ऑन क्वालिटेटिव कैरेक्टर नो इफेक्ट बट एठी एनवायरनमेंट प्लेस एंड सिग्निफिकेंस रोल इन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर काहे कि जदि आम मानको हाइट भीतर माने धरा सब कोनसी गोटे पिला से जो कैरेक्टर नहीं कि आसे जो जीन नहीं कि आसे से हला कोन ना टॉल गोटे जीन नहीं कि आसे से मानका पेरेंट्स पाखरो जदि एम्ति कंडीशन हुए टॉल जीन नहीं कि आसला परे से प्रॉपर्ली खाऊ नहीं तार पैटर्न तार हैबिटेट ठीक से प्रॉपर्ली फिट होनी बा से मेंटेन करूनी ताले ऑब्वियसली से टॉल जगह ड्वार्फ हेबारे माने बांगरा हेबारे चांसेस अछि तो सही कंडीशन को कौन कहा जाए ना सिग्निफिकेंस कौन ना एनवायरमेंटल रोल बहुत अच्छी खाली जे जीन आमे बापा पाखरु मां पाखरु नै आसंती हमर पूरा ब्रेन हबा सेंती नै आमे भी हम ब्रेन को एक्सरसाइज करबा दरकार आमे सेति के पढिबा दरकार तापर जाके पाठ हबो खाली नै जे बापा मां का पाखरु नै आसितले कैरेक्टर खाली एक्सप्रेस करिवो सेति पई कहा जाए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस रे छोटा कि हाइट इंटेलिजेंट देन हमर स्किन कलर हाइट देखिबा देन हेयर रो टेक्सचर हेयर रो कलर आई कलर ए सब जाउची कहा अंडर ना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अंडर ऑलरेडी एग्जांपल अंडर भी अछि फ्लावर कलर इन पी सीड शेप इन पी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन किंतु सी जगह रे एग्जांपल ह्यूमन हाइट स्किन कलर वेट yield in crops कंडीशन रे एग्जांपल जाउची कहारो ना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस
in F2 generation shows एमानकर F2 generation 3:1 and genotype जदि अछि 1:2:1 शो करूची किंतु से जगह मन रख पिला माने जो आम पाखरे क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस अछि generation do not follow a simple Mendelian ratio follow करूनी but show a normal distribution curve that is bell shape तार जदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मु करिबी से एमती टाइप रो फास्ट आसीबो एतिकी देन धीरे धीरे हाइट हो किबा वेट हो एमती टाइप रो गोटे ग्राफिकल कर्व टाइप रो स्ट्रक्चर शो करिवो ताको जदि गोटे कर्व टाइप रो स्ट्रक्चर मु देखेबी ताले सेही कंडीशन रे हमको केमती देखा आसीबो ना एमती टाइप रो स्ट्रक्चर गोटे शो करिवो जाको कुआ से कोन ना बेल शेप्ड स्ट्रक्चर बोली कुहा जाउची ताले नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छी कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज कंप्लीट लिंकेज अंडर हमें कोन लिखिबा देखिबा कंप्लीट लिंकेज अंडर फर्स्ट पॉइंट लिखिबा कंप्लीट लिंकेज इज द phenomenon where gene located in very close on same chromosome are always inherited together okay तो incomplete linkage रे कोन कहउची ना incomplete linkage is the phenomenon where gene located on the same chromosome are sometimes separated due to crossing over sometimes separated हबो किंतु ये always together inherited होतबे ओके तले ठीक सेमिति complete linkage रो नेक्स्ट पॉइंट कोन कहउची ना no crossing over occurs but as agare crossing over occurs between incompletely linked during meiosis chances अछि कि न्यू टाइप रो chances अछि किंतु सेही जगह थर्ड पॉइंट रे कोन लिखिबो the parental gene combination are always preserved in complete linkage parental gene always कोन थिबो ना preserved हेके रहबो किंतु incomplete linkage रे both parental new combination gene combination are produced in complete linkage parental combination रे भी शो करूची and incomplete linkage भी शो करूची ओके तले नेक्स्ट पॉइंट हमें कोन देखिबा नेक्स्ट पॉइंट रे लेखिबा 4 नंबर पॉइंट्स कहिरा सबुत रे मो 5 टा पॉइंट्स ही ऐड करूची the ratio obtained in the progeny strictly follow parental type without variation कौन से variation नहीं जिते सारा organism थिबे सबु parental type शो करिवे but एमानक कंडीशन रे कोन होची the ratio obtained in progeny shows both parental types and recombinants एठी parental types भी देखा जिवो and recombinant types भी देखा जाय ओके तले में नेक्स्ट पार्ट देखिबा example under a male Drosophila shows complete linkage because no crossing over occurs example कोन अछि ना male Drosophila किते सेही जगह रे आमे incomplete रो example कोन अछि ना in maize condition देखा जाय the gene for seed color and seed texture shows incomplete linkage जानि छ कि सीड टेक्सचर सीड कलर जोथरे कि मेज जो मक्का खाउछ मक्का को जदि क्लोजली देखिबो येलो कलर मक्का भीतरे किछरा लाइट येलो देखिबो किछि डार्क येलो देखिबो किछि पानी भली येलो देखिबो किछि वेटेरी टाइप रो देखिबो तार टेक्सचर रे तार कलर रे बहुत सारा वेरिएशन देखिबो जोटा कि इज ए एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट जोटा कि हमरो लिंकेज अंडर रे जाउची ओके ताले में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आजिरो क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी कौन ना लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर भीतरे फर्स्ट पॉइंट हमको कौन लिखिबार अछि डेफिनेशन कौन डेफिनेशन रे ऐड करिबा ना लिंकेज इज द टेंडेंसी of two or more gene located on the same chromosome जदि हमर लिंकेज कंडीशन कहा को कुआ जाउची जदि two or more gene located अछि the same chromosome रे
then inherited भी together होची सेही कंडीशन को हमें लिंकेज कहउचंती बट सेही जगारे आम पाखरे जो प्रेजेंट अच्छी क्रॉसिंग ओवर कहा को कहा जाउची ना क्रॉसिंग ओवर इज द process of exchange of genetic material between non-sister chromatid of homologous chromosome during meiosis. Okay, tala me next point को जीवा. It reduces the possibility of recombination and maintain parental trait. Linkage रे recombination रो possibilities बहुत कम थाए as comparison parental types. It increase the possibilities of recombination, new gene माने combination सबल ପାଇଁ देखिबो different types of variety तमे देखिया को पाइबो. ओके ताले नेक्स्ट पॉइंट कोन अछि ना लिंकेज प्रिवेंट separation of genes that are close together on the same chromosome. Says अगर एक crossing over separates linked gene and allow variation in a spleen. सबले भाई मने रखिबो crossing over माने variation. 4 point रे कोन अछि ना linkage leads to inheritance of character in a parental combination. सेथरे 90% chances अछि parental combination. New combination chances कम अछि. But crossing over always कोन ना recombinant chances बहुत अधिक थाए. जेमति कि crossing over leads to inheritance of character in both parental and recombination. Okay, ताले नेक्स्ट पॉइंट हमें कौन देखिबा ना 5 नंबर रे लिंकेज ऑफ बॉडी कलर एंड विंग शेप जीन इन ड्रोसोफिला. लिंकेज कंडीशन हमें कौन देखिबा ना बॉडी कलर विंग्स एंड जीन इन ड्रोसोफिला रे देखिबा. सेही जगह रे यार एग्जांपल कोन अछि ना एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इन प्रोफेज 1 ऑफ मेयोसिस. ओके ताले नेक्स्ट पॉइंट कोन अछि ना डोमिनेंट ट्रेट्स एंड रिसेसिव ट्रेट्स. ये कहबिनी कि मोस्ट इंपोर्टेंट बोली कहबिनी ये लेस इंपोर्टेंट अंडर जाउछि लेस इंपोर्टेंट अंडर जाउछि बट जो माने टारगेट करचंत कि 100 टू 100 रखिया पई 95 एबव स्कोर करिया पको त सेमान को ये पार्ट को भी पढिबा दरकार. सेमान तो मिस करिवे नाही कोनोसी क्वेश्चन मु जानि छि सेति पई मु ऐड करै छि. ओके तो डोमिनेंट ट्रेट्स अंडर ए कोन अछि एंड रिसेसिव ट्रेट्स अंडर ए कोन अछि. ना फर्स्ट पॉइंट the dominant traits in the character that express itself both homozygous and heterozygous condition. But recessive traits रे कोन करबो ना recessive trait in the character that express itself only in homozygous condition. Recessive always homozygous condition रे express करे but dominant both homozygous and heterozygous condition रे. The next point kondichi na it represented by a capital letter, for example T for tallness in the pea plant. जेमति कि T को जदि tall जदि से heterozygous condition रे अछि बा homozygous condition रे अछि से शो करबो कोन ना tall plant ही हबो. But it represented by small letter, for example small t for dwarfness in pea plant. The next point देखिबा आउ कोन अछि in heterozygous condition the dominant traits marks the effect of recessive trait. heterozygous condition रे भी dominant trait ता कहा को मास्क कर दोची बा कैरेक्टर को शो करूनी ना हमरो dominant traits recessive को मास्क करके रखि दोची. But in heterozygous condition the recessive traits remains hidden and does not express itself. से express करिबो नाही. Then अछि कोन ना 4 नंबर अछि dominant traits usually appear in every generation of a pedigree. But recessive trait may skip generation reappear to character are cross. जेमिति कि आमे parental generation रे गोटे tall गोटे dwarf नौ छंती
बट जनरेशन वन माने F1 जनरेशन आम कौन देखुं ना गोटे कैरेक्टर एक्सप्रेस करुच्ची दैट इज डोमिनेंट बट रिसेसिव एक्सप्रेस करूनी तामाने मार्क्स के ही गला गोटे जनरेशन स्किप करी गला देन F2 जनरेशन रे देखिले कोन ना बोथ टॉल एंड ड्वार्फ तामाने आमे F2 जनरेशन रे कोन देखुचंती ना बोथ द कैरेक्टर देखुचंती ताले पेरेंटल कॉम्बिनेशन रे रिसेसिव कैरेक्टर को देखिले देन F2 कैरेक्टर को F2 रे जो रिसेसिव कैरेक्टर को देखिले ताले F1 रे स्किप कला कि नहीं तो सति पे लिखा अछि रिसेसिव ट्रेड्स मे स्किप generation and reappear when two carriers are kondichi na crossed. Okay, the last point example tallness in pea plant is a dominant trait. ठीक सेमिति dwarfness in pea plant is a recessive trait. तले नेक्स्ट पॉइंट देखिबा नेक्स्ट पॉइंट कोन देछि ना आजिरो ऑलरेडी 5 टा पॉइंट्स हमें कंप्लीट कर सचंती आ आजिरो भी जो हमर क्वेश्चन चली थिला कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मो टारगेट करथली कोन ना ए चैप्टर रे एटलीस्ट क्वेश्चन को मो ऐड करिबि जति कि मोस्ट इंपोर्टेंट थिबो सेही क्वेश्चन को जोथिरे कि हमें प्रैक्टिस करूथले हेरिडिटी एंड वेरिएशन रो क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्लास रे पुणी आउ गोटे चैप्टर रो क्वेश्चन ने की प्रैक्टिस करिबा आज रो क्लास एठी रखिबा ओके चालीस मिनट हला